अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में आप सभी लोगों का शुक्रिया। तो धन्यवाद सभी लोगों के लिए। आज हम हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं सीटेड एग्ज़ाम के लिए, जो 20 अगस्त को होने वाला है। तो आप सभी लोगों के लिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्ययन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्ययन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? सामाजिक, व्यक्तिगत, यांत्रिक, वाचन। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्ययन प्रक्रिया का उपयोग अधिक किया जाता है? तो व्यक्तिगत का अधिक किया जाता है। किसका? व्यक्तिगत का। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे? कार्लटन, वासबन, डैकॉली, मैडम मॉन्टेसरी। तो मारिया मॉन्टेसरी थी मैडम मॉन्टेसरी विधि की। डैकॉली थे डैकॉली विधि के। इकाई योजना के थे वासबन, और किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता थे फ्रोवेल। अगला क्वेश्चन, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करता है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं, ये मदद करना स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की के सिद्धांत को दर्शाता है। चाहे वो निम्नलिखित में से कौन सी तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? तो कहानियाँ और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। सामूहिक वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किस किस सिद्धांत पर आधारित है? पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ब्लूमफील्ड का सिद्धांत, क्रेसन का सिद्धांत। समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता करना, स्कैफोल्डिंग, ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? संप्रेषणात्मक उपागम, अंतःक्रियात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम या निवेश उपागम। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? संरचनात्मक उपागम के रूप में जाना जाता है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन और विचार दिया गया है। शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधन या मॉनिटर की है। ये बात सत्य है। कथन इसका है शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। तो ये गलत है। तो आंसर इसका बनेगा ए सही है और बा गलत है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005
प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? तो मातृभाषा को। व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? लेक्चर विधि, आगमन विधि, निर्देश विधि, वार्तालाप विधि। व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि सबसे उपयुक्त है। कक्षा 8 में शिक्षिका शिक्षार्थियों की यूनिट परीक्षा के लिए समाचार पत्र में से एक अनुच्छेद लेकर इसमें से प्रत्येक 5वां शब्द हटाकर शिक्षार्थियों से खाली स्थान भरने के लिए कहती है। यह किस प्रश्न विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो यह क्लोज परीक्षण के अंतर्गत आता है। समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया है? समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया है? तो बॉटम अप पठन सिद्धांत के रूप में आया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है? भाषा स्थिर है, ये विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। एक भाषा से दूसरी भाषा से जाना ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है? एक भाषा से दूसरी भाषा से जाना ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है? तो यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। तो भारत की शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है? भारत की शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है? त्रिभाषा सूत्र के रूप में जानी जाती है। कक्षा 8 की शिक्षिका अपनी कक्षा को 5-5 के समूह में बांटकर उनकी रुचि के अनुसार विषय वस्तु का विस्तार करने वाली अलग अलग थीम देती है। समूह को उससे संबंधित विचारों तथा सूचना को एकत्रित करने, लोगों का साक्षात्कार लेने तथा उसे समझकर रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया। विद्यार्थियों को संलग्न करने वाली इस गतिविधि को क्या कहेंगे? परियोजना कार्य कहेंगे। शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शिक्षार्थी नई संकल्पना को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। शिक्षिका पाठ्यपुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह से उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना।
युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? शिक्षार्थियों की भाषाओं को प्रयोग करना। भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना। भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुझाया गया है। पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विस्तृत पठन को बढ़ावा देना। अभी तक लेकिन और इसलिए की उदाहरण है समन्वित समकक्ष योजना। बोधगम्य निवेश से तात्पर्य है शिक्षार्थी अपनी भाषा में तब सुधार कर पाते हैं जब उन्हें उनके वर्तमान स्तर से थोड़ी सी आगे के स्तर का भाषिक निवेश दिया जाता है। विविध प्रकार के सामाजिक भाषिक संदर्भों में प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा के विश्व अंग्रेजी विविधताओं का अध्ययन, शोध एवं शिक्षण में किसे प्रस्तुत करता है? दृष्टिकोण में बदलाव, नया आयाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रामाणिक पठन सामग्रियों की विशेषता नहीं है? तो प्रामाणिक पठन सामग्री जल्दी पुरानी पड़ जाती है। आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सभी टीचिंग एग्ज़ाम की यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है और टेलीग्राम से जुड़ें। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ फ्री PDF आप लोगों को प्राप्त कराई जाएगी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को शुक्रिया, नमस्कार।